नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जल्दी ही सामान्य अध्ययन की सीरीज़ प्रारंभ होगी। जैसे कि सामान्य हिंदी की सीरीज़ चल रही है, उसी तरीके से हम लोग एक सीरीज़ में 20 या 25 क्वेश्चन रखेंगे अभी फ़िलहाल। और अगर आपकी डिमांड बढ़ी, आप लोगों ने इसको पसंद किया, तो फिर क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग इतिहास खंड से प्रारंभ करेंगे, इतिहास में देखेंगे। और एक दो वीडियो के बाद आपको ज्योग्राफी का हम आपको देंगे सीरीज़। और साथ ही साथ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, इन सभी की सीरीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। तो डेली आपको एक सीरीज़ सामान्य अध्ययन की और एक सीरीज़ आपको हिंदी की मिलेगी। लगभग 40-45 क्वेश्चन आपको डेली हल करने हैं। तो एक महीने में प्रश्नों की संख्या काफ़ी हो जाएगी। अभी 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो हम लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका मेन उद्देश्य देखिए ये है कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसका परीक्षण हो जाए, एनालिसिस हो जाए कि आप सही कर पा रहे या नहीं कर पा रहे हैं। उसी हिसाब से आपको आगे तैयारी करनी है। जहाँ पर आप गलतियाँ करते हैं उसमें सुधार करिए, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गलतियाँ परीक्षा हॉल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर परीक्षा हॉल में हुई तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल इसमें 20-25 क्वेश्चन रखने वाले हैं सीरीज में। और आपको देखिए आपने कितने सही कर पाते हैं, क्योंकि हिंदी में तो आप लोग का स्कोर बहुत ही अच्छा रहा है। अब तो 19-20 पे आप लोग पहुंच गए हैं और काफ़ी प्रोग्रेस आपने कर लिया है। और हिंदी भी साथ में चलती रहेगी और ये आपका जीएस भी साथ में चलेगा। ठीक, दोनों चलेंगे साथ में मिल कर के। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे जो नोट्स हैं आर ओ के और पीसीएस के, वो सभी बन कर के तैयार हो गए हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा, एक नंबर है 6393350769। इस नंबर पर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। तो जिन लोगों को नोट्स नहीं मिले हैं या जिसको नोट्स नहीं मिल पाया है, वो लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, नोट्स मिल जाएगा। और उसमें सभी पूरे जीएस के नोट्स होंगे, हिंदी के नोट्स होंगे, 1 साल का करंट अफेयर्स मिलेगा, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। साथ ही पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पर टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की हम लोग, और लाते हैं पहला क्वेश्चन इतिहास का। पहला क्वेश्चन आपका है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था, आपको नाम बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा। बाकी अगर आप समय आपको ज़्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा देखिए लंबा होगा, इसलिए चूँकि हम इसमें साथ में थोड़ी व्याख्या भी आपको बताएंगे, बेसिक जो उसके प्रश्न के बारे में जानकारी है उसका भी आपको जानकारी देंगे। चलिए कौन सा आंसर होगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। ये जो कोपेनहेगन है, ये डेनमार्क में स्थित है संग्रहालय। और इसकी सामग्री के आधार पर ही पाषाण, कांस्य और लौह का त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था, थॉमसन ने किया था। और इनका पूरा नाम है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। ठीक है, इन्होंने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। बताएं कहाँ से हुआ था। इसका प्रारंभ हुआ था आपका मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में जाकर के हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। और ये जो पशुपालन के साक्ष्य हमको मिले थे, वो हमको मिले थे आदमगढ़ से। ठीक है, आदमगढ़ एक स्थान है और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में पड़ता है, जहाँ से हमको सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। साथ ही राजस्थान के भीलवाड़े में भी एक जगह है बागोर, तो वहाँ से भी हमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से, सरायनाहर से, दमदमा से, मदहा से, महदहा से या लंगनाथ से। बताएं सही आंसर क्या होगा।
और इसका आंसर आपका हो जाएगा दमदमा से। ठीक है, दमदमा ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रतापगढ़, तो ये वहाँ पर दमदमा पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। बताइए, आंसर दीजिए। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, आंसर दीजिए। और इसका आपका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ठीक है, तो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का उत्पादन आरंभ हुआ था, और यह वही काल था, वही समय था जब मनुष्य कृषि कार्य से परिचित हो पाया था कि कृषि भी होती है, हम कुछ उत्पादन भी कर सकते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? चलिए आंसर दीजिए, क्या उसका विकल्प होगा? और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में एक स्थान है हथनौरा, और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है हथनौरा। तो वहाँ से हमको सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। 6 पर आते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, ये तो आप बता देंगे, आसान क्वेश्चन मैंने रख दिया है आपको मोटिवेट करने के लिए। लगभग सभी लोग सही इसका आंसर लगाएंगे, और इसका आंसर आपका हो जाएगा जौ। ठीक है, जौ का सबसे पहले प्रयोग किया था मनुष्य ने। 7 पर आते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ध्यान रखना है, क्या पूछा जा रहा? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। चलिए आंसर दीजिए। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या फिर मेहरगढ़। और इसका आंसर आपका हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से सबसे पहले प्राचीनतम स्थायी जीवन के हमको प्रमाण मिले हैं। और जो मेहरगढ़ कहाँ पर है, ये एक आपने सुना होगा, पाकिस्तान का इलाका है बलूचिस्तान। ठीक है, तो बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में, ये इस जो कच्छ का मैदान है बलूचिस्तान का, वहाँ पर ये मेहरगढ़ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बताइए, कहाँ से मिले हैं? 10 सेकंड का समय है। अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बागोर। ठीक है, ये बागोर कहाँ पर है? ये राजस्थान का एक ज़िला है भीलवाड़ा, वहाँ पर पड़ता है। तो मध्य पाषाण काल में वहाँ से हमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इससे पहले हम एक्सप्लेनेशन आपको कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ध्यान रखना है, पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष पूछे गए हैं। कौन सा आंसर होगा बताएं? और इसका आंसर आपका हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ में बता दिया कि पाकिस्तान का एक जो है प्रांत है या इलाका है बलूचिस्तान, वहाँ पर है। तो यहाँ से हमको ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? बताइए, किसने किया था? काफ़ी लोगों ने सही आंसर लगाया होगा, मैं भी बता देता हूँ। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। HD सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन, थोड़ा उत्खनन गलत लग गया है, उत्खनन होगा, आदता है। और ये जो नवदा टोली है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जो ये HD सांकलिया थे
ये दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे जिन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। कहाँ पर है ये नौदा टोली? ये आपका मध्य प्रदेश में है। ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो आप तुरंत बता देंगे कहाँ पर स्थित है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करा के चल रहा हूँ, और ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न ना कभी इस तरीके से गलत होते हैं कि बाद में बड़ा पछतावा होता है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि प्रश्न छोटे हैं, बस ये देखिए मतलब कि हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। ठीक, अगर आप छोटे प्रश्न कर लेंगे तो बड़े भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ना मतलब जब छोटा प्रश्न आपका सही होता है तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी पहली सीरीज है इसलिए आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं कि आप जो है एकदम से तैयार हो जाएं, मुस्तैद हो जाएं बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने के लिए। चलिए, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बताइए। और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। बी आपका आंसर होगा संगनकल्लू। और ये कर्नाटक का एक ज़िला है वेल्लारी। क्या नाम है? वेल्लारी। ठीक है, कर्नाटक का एक वेल्लारी ज़िला है। तो ये जो है राग का टीला वहाँ से संबंधित है, वहाँ पर मिला है हमको कर्नाटक में। ये मैसूर के पास स्थित है बेल्लारी ज़िला, वहाँ से हमको प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना है आपको। क्या आंसर होगा? भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? और इसका आंसर आपका हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र। गुफाओं के शैल चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये जो भीमबेटका स्थान है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला है, यानी कि गुफाओं के शैल चित्र बने हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के, तो इसलिए भीमबेटका काफ़ी प्रसिद्ध है। 14 पर देखते हैं। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? बताइए। और इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, उत्तर से दक्षिण की ओर रख कर के दफनाते थे। साथ में ही जब दफनाते थे तो उसकी कब्र के साथ मिट्टी की कुछ हंडियाँ रख देते थे, तांबे की भी कुछ वस्तुएं रख दी जाती थी। तो मतलब उनकी कुछ ऐसी संस्कृति थी, उसकी कुछ उसमें प्रथा थी, चाल चलन था, तो लोग इसलिए ये वस्तुएं भी साथ में रख दिया करते थे। 15 पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? यानी कि जब मनुष्य मर जाता था तो उसको उसके साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, ये आपको बताना है। क्या आंसर होगा? और इसका आंसर आपका हो जाएगा बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम से जो हमको मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, जो स्थल प्राप्त हुआ, तो वहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। और ये जो बुर्ज होम जगह पड़ती है ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास एक जगह है, तो वहाँ पर ये बुर्ज होम पड़ता है, वहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास बुर्ज होम से, कोल्डिवा से, ब्रह्मगिरी से या संगनकल्लू से? बताइए, आंसर दीजिए। गर्त आवास के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और देखिए इसका आंसर भी आपका बुर्ज होम ही होगा। ये बुर्ज होम कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास स्थित है। और देखिए गर्त आवास क्या होता है? गर्त आवास वो होता है जहाँ पर घरों में गड्ढे होते हैं, या कहो कहें कि जो गड्ढों वाले घर हैं
उन्हें गर्त आवास या फिर गर्तावास कहा जाता है। ठीक, जहाँ पर गड्ढे वाले घर होते हैं या जिन घरों में गड्ढे होते हैं तो उनको हम गर्त आवास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़, गगरिया, बगही खोर या लेखिया? बताएं। और इसका आंसर आपका हो जाएगा लेखिया। ठीक है, लेखिया से ये विंध्य क्षेत्र का एक स्थान है, वहाँ से हमको सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या फिर जेम्स प्रिंसेप? भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? और इसका आंसर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे ये सन 1814 से लेकर के 1893 तक ये ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स एक जो कंपनी थी, फर्म थी, उसमें काम करने के लिए इनको तैनात किया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। 19 राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या फिर चेन्नई? बताइए, 10 सेकंड का समय आपके पास है। और ये आपका स्थित है भोपाल में। ठीक है, ये भोपाल में आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका जो ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका अब नाम बदल दिया गया है और इसका नाम अब कर दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका नाम बदल दिया गया है। और ये जो संग्रहालय है ये भारत सरकार का जो संस्कृति विभाग है उसके अंतर्गत ये एक स्वायत्त शासी संगठन है। जो भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये स्वायत्त शासी संगठन है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, कौन सा होगा? बताइए। ये क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, कई बार रिपीट हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी दी थी। और इसका आंसर आपका हो जाएगा आदमगढ़। ठीक है, ये थे दोस्तों आज की सीरीज हमारी। आपको कैसी लगी हमको ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी कमेंट करिएगा। और इस सीरीज में आप किस प्रकार का सुधार चाहते हैं, आपके जो भी सुझाव हैं हमें उनसे ज़रूर रूबरू कराइएगा, ताकि हम इस सीरीज को, इस कार्यक्रम को आपके लिए और बेहतर बना सकूं। ठीक है, मुझे आपके सुझावों का, आपके परामर्शों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।